हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे रिग्रेशन की। पहले समझते हैं रिग्रेशन क्या होता है। रिग्रेशन रिलेशन होता है किसी भी वेरिएबल के मीन वैल्यू का और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरे वेरिएबल के वैल्यू का। और रिग्रेशन का यूज़ क्या है? अगर आप फ्यूचर में मशीन लर्निंग पढ़ोगे तो मशीन लर्निंग में बहुत ज़्यादा यूज़ है रिग्रेशन का। अभी तो मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा वरना बोरिंग हो जाएगा। बिल्कुल शॉर्ट रखते हैं और बिल्कुल डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। रिग्रेशन दो टाइप के होते हैं, एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स। क्या क्या होता है मैं समझाता हूँ, आप फोकस कीजिए और नोट्स बनाते रहिए। टू टाइप्स, राइट। फर्स्ट वन इज एक्स ऑन वाई। एक्स ऑन वाई का मैं फॉर्मूला लिखवाते हूँ और डायरेक्ट फिर न्यूमेरिकल कराऊंगा, क्योंकि बिना न्यूमेरिकल के और अगर मैं थियोरेटिकली समझाने बैठा तो आपको बोरिंग लगेगा और फिर फ़ायदा नहीं है किसी का। एक्स ऑन वाई क्या होता है? एक्स ऑन वाई हो गया, इसका फॉर्मूला मैं समझाता हूँ। एक्स माइनस एक्स बार रेफर्स टू मीन विच इज इक्वल टू बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार। वाई वही हो गया और ये वाई बार मीन हो गया। ओके, अब बी एक्स वाई क्या होता है? बी एक्स वाई का फॉर्मूला होता है आर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। आर मैं बता चुका हूँ क्या होता है, मेरी लास्ट वीडियो में थी, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, एक फॉर्मूला कैसे है, ये पूरा मैंने ड्राइव किया होता है। इसका न्यूमेरिकल इसमें करा दूंगा मैं। दो टाइप क्या होता है, पहला होता है रिग्रेशन एक्स ऑन वाई। एक्स ऑन वाई का फॉर्मूला वी हैव एक्स माइनस एक्स बार इज मीन विच इज इक्वल टू बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार एंड वाई बार इज मीन ऑफ वाई। और मीन तो आपको पता ही है, समीशन ऑफ वाई अपॉन नंबर ऑफ वेरिएबल जितने हैं और वैसे एक्स का। अब बी एक्स वाई हो गया आर विच इज कोफिशिएंट कोरिलेशन, और ये हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। सेकेंड पार्ट हमारा होता है बिल्कुल रिवर्स इसका, वाई ऑन एक्स, राइट। और इसका फॉर्मूला बिल्कुल इसके सिमिलर है, वाई ऑन एक्स तो वाई माइनस वाई बार विच इज इक्वल टू, ये बी एक्स वाई था तो यहाँ पे हो जाएगा बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार, राइट। और वैसे ही बी वाई एक्स का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, आर। आर हमारा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है और यहाँ सिग्मा एक्स था तो यहाँ सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, ये हो गया हमारा। अच्छा, ये दोनों फार्मूला बच्चों को कई बार कंफ्यूजिंग लगता है, तो आप क्या कर सकते हैं, जब एक्स ऑन वाई पूछा जाए तो पहले एक्स माइनस एक्स बार लिख लीजिए, और वाई ऑन एक्स पूछा जाए तो वाई माइनस वाई बार, फिर इसके इक्वल टू अगर एक्स है तो फिर बी एक्स वाई, एक्स पहले आ गया, वाई माइनस वाई बार, और अगर वाई है तो बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार। ये हमेशा ऑपोजिट चलेंगे, अगर बी एक्स वाई है तो वाई माइनस वाई बार, बी वाई एक्स है तो एक्स माइनस एक्स बार, राइट। अब सीधा न्यूमेरिकल पे ही आता हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट है नहीं, बहुत सिंपल है। बहुत सिंपल तरीके से न्यूमेरिकली समझाऊंगा, बहुत ईजी रहेगा। सो लेट्स डू एन न्यूमेरिकल। So we have this question: calculate the coefficient of correlation and obtain the line of regression for the given data. Data हमारे पास एक x है एक y है। x में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, y में है 9 8 10 12 11 13 14 16 15, राइट। सो हमें कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यानी वैल्यू ऑफ r मांग रहा है और लाइन ऑफ रेग्रेशन मांग रहा है। सो लेट्स डू इट। सो व्हाट आई हैव डन इज, जो मेरे पास डेटा गिवन था उसको मैंने इस तरह लिख लिया, x की वैल्यू लिख दी सेम, y की वैल्यू लिख दी सेम। आप देख सकते हैं यही वैल्यू थी। अब हमें क्या करना है, सिंस इस तरह अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कैलकुलेशन में, वैसे आप कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, पहले इसका मीन लूँगा। इसका मीन हमारे पास आएगा 5। कैसे? इन सबको ऐड करा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, 9 टर्म्स हैं, राइट। सो इसका मीन 5 होगा। तो मैं क्या करूँगा, एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करूँगा जिसको लेट से यू कर दिया, राइट। यू को एक्स माइनस जो इसका मीन है 5 वो ले लिया, ठीक है। मैं क्यों कर रहा हूँ, आप पूरा वीडियो देखिए, आपको बहुत इजी लगेगा, समझ में आ जाएगा क्यों। अब x माइनस 5 करिए तो यहाँ पे -4 हो जाएगा, देन विल गेट -3 -2, अब करते रहिए, -1 0 1 2 3 4, राइट। देखिए कितना इजी हो गई वैल्यू। एक और वेरिएबल वी इंट्रोड्यूस करेंगे। अब इस वाले टर्म का मीन हम लेंगे, इस वाले का टर्म का मीन हमारे पास 12 आता है, राइट। तो सेम वही y माइनस 12 क्या आएगा,
-3, -4, -2, 0, -1, 1, 2, 4 एंड दिस इज 3, राइट। अब uv कर दीजिए, uv दैट इज u मल्टीप्लाइड बाई v। क्यों निकाल रहे हैं, ये सारा फॉर्मूले में यूज आएगा, मैं बताऊंगा कैसे। uv कर दीजिए तो वी विल गेट 12, 12, 4, 0, 0, 1, 4, 12, 12। एक और हमें कॉलम बनाना पड़ेगा यू स्क्वायर का, यू स्क्वायर कर दीजिए 16, 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9, 16 और एक और कॉलम, लास्ट कॉलम वी स्क्वायर का, राइट। क्यों 9, 16 क्यों कर रहा हूँ, ये फॉर्मूले में यूज आएगा, मैं बताऊंगा कहाँ पे। 4, 0, 1, 1, 4, 16 एंड दिस इज 9, राइट। इसका जो मैंने सबमिशन करा था तो मेरे पास इनको ऐड करके तो मेरे पास 45 आया था, और 45 डिवाइडेड बाय 9 क्या आएगा 5, इसलिए मैंने यहाँ पे इसका मीन 5 दिया था, राइट। वैसे इसका सबमिशन ऑफ y हमारे पास आया था 108, सबमिशन ऑफ u आया था 0। सिमिलरली इन सब का करेंगे तो ये भी 0 ही बन रहा है, ये 57 हो रहा है, दिस इज 60, ओके। सो नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन। मैं मीन दिखा देता हूँ, वैसे मैंने बता दिया है कि 5 और 12 होगा, बट फिर भी आपकी क्लियरिटी के लिए बताता हूँ एक्स बार, और वैसे भी हमें एक्स बार की ज़रूरत पड़ेगी। ये होता है समीशन ऑफ एक्स बाय नंबर ऑफ टर्म्स, समीशन ऑफ एक्स 45 बाय नंबर ऑफ टर्म, कितने टर्म है हमारे पास 9, 5। सिमिलरली y निकाला, समीशन ऑफ y 108 बाय n, 108 बाय 9, ये हमारा हो गया 12, राइट। सो आर का फॉर्मूला आप क्या जानते हो, मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि आर का फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स वाई होता है, पर हम यहाँ पे यू वी लेके चल रहे हैं क्योंकि हमने नया इंट्रोड्यूस करा है यू वी। देखिए कितना इजी हो गया, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ यू वी अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ यू मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वी, ये होता है फॉर्मूला, राइट। और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ यू वी का हमारे पास फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ यू वी बाय एन माइनस समीशन ऑफ यू बाय एन समीशन ऑफ वी बाय एन, राइट। फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे, समीशन ऑफ यू वी 57 बाय 9 माइनस समीशन ऑफ यू, हमारे पास 0 है तो ये वाली टर्म पूरी ही 0 हो गई, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 है 0, तो समीशन ऑफ यू वी 57 है हमारे पास, देख लीजिए समीशन ऑफ यू वी 57 एंड 57 बाय 9 करेंगे तो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला आ गया 6.33, ओके। अब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ यू निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ यू हो जाएगा हमारे पास, मैंने फॉर्मूला दिया था, आप वीडियोस देखें, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, यू स्क्वायर बाय एन माइनस समीशन ऑफ यू बाय एन का होल स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना, सेम वही वैल्यू पटकनी है, वैल्यू पटक दीजिए आप, समीशन ऑफ यू स्क्वायर 60, देख लीजिए ये यू था, यू स्क्वायर 60, तो मैं क्या करूँगा 60 बाय 9 माइनस समीशन ऑफ यू, देखिए 0 है, यू वाली टर्म ये है, ये 0, तो समीशन ऑफ ये पूरी 0 हो जाएगी, तो ये मेरे पास वैल्यू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ यू हो जाएगा 2.58, ये 2 पॉइंट है, ओके। नाउ वैसे ही स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वी निकालेंगे, वही स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वी का स्क्वायर बाय एन माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वी बाय एन का होल स्क्वायर, दिस इज इन द रूट, ओके। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस, वही इसका आप कर लीजिएगा, ऐड कर लीजिएगा, यहाँ पे वैल्यू डालिए अपॉन 9, बहुत इजी है, एक बार आप ट्राई कीजिए फिर बताइएगा। सो इसका भी सॉल्व करके 2.58 ही आ रहा है, 2.58, राइट। सो इन सबको आप ऐड करेंगे वी स्क्वायर को तो 60 आएगा, और वैसे 60 बाय 9 समीशन वी स्क्वायर 60 हो गया, एन है यहाँ पे एन 9, वही 2.58 आएगा, राइट। सो मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ यू निकाल दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वी निकाल दिया, राइट। तो अब हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाल सकते हैं, क्वेश्चन में बोला था फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑल्सो,
तो आर की वैल्यू है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस यू वी अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ यू इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वी। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस मुझे पता है 6.33 आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ यू 2.58 है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वी 2.58 है। कुछ नहीं करना, वैल्यूज इसमें डालनी है और फिर सॉल्व करना है। कैसे मैं दिखाता हूँ। सो आर इज इक्वल टू 6.33 मेरा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आया था, 2.58 इंटू 2.58, राइट। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। आंसर है 0.95, दिस इज 0.95, राइट। सो हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन के आगे। और क्वेश्चन में हमसे मांगा था लाइन ऑफ रिग्रेशन निकालना है। लाइन ऑफ रिग्रेशन दो टाइप के होते हैं, एक्स ऑन वाई, वाई ऑन एक्स। हम दोनों तरह से निकालेंगे। पहले हम एक्स ऑन वाई निकालते हैं। सो वी हैव एक्स ऑन वाई, राइट। एक्स ऑन वाई का फॉर्मूला था एक्स माइनस एक्स बार बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार, राइट। अब देखिए एक्स वाई तो चलो सेम रहेगा, एक्स बार वाई बार में चेंज आएगा। क्यों? क्योंकि हमने एक नया वेरिएबल यू वी इंट्रोड्यूस करा था। कैसे, मैं बताता हूँ। सो हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। हमें एक्स बार और वाई बार पता होता अगर हम एक्स और वाई से ही निकालते, यू और वी इंट्रोड्यूस नहीं करते। लेकिन हमने यू और वी इंट्रोड्यूस कर दिया, तो कैसे निकलेगा मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पे हमने करा था, यू था हमारे पास, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, आप देख लीजिएगा। यू था हमारे पास एक्स माइनस 5। बाय कंपेयरिंग अगर ये यू बार हो गया, दिस इज एक्स बार माइनस 5, तो एक्स बार की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, यू बार प्लस 5, राइट। ये हमारे पास यू बार प्लस 5 किसकी वैल्यू आ गई, एक्स बार की। हमें वाई बार की वैल्यू चाहिए, तो देखिए वी है वाई माइनस 12। बाय कंपेयरिंग वी बार शुड बी इक्वल टू वाई बार माइनस 12, राइट। सो वाई बार की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी बार प्लस 12, राइट। अब इस वैल्यू को हमें फॉर्मूले में डालना है, एक्स बार में और वाई बार में। तो चलिए डालते हैं साथ मिलकर। आप भी ट्राई करिए, मैं भी ट्राई करता हूँ। ओके, सो एक्स माइनस एक्स बार की वैल्यू हमने निकाला था, देखिए यू बार प्लस 5 इक्वल टू बी एक्स वाई वाई माइनस वी बार प्लस 12 आया था, राइट। अब कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल। यू बार क्या होता है, यू बार मीन होता है, तो सबमिशन ऑफ यू बाय एन प्लस 5 इक्वल टू बी एक्स वाई वाई माइनस वी बार क्या होता है, सबमिशन ऑफ वी बाय एन प्लस 12, राइट। कुछ नहीं करना, ये सारे वैल्यूज डालनी है और क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सो एक्स माइनस सबमिशन ऑफ यू हमारा 0 था, तो 0 प्लस 5 इक्वल टू बी एक्स वाई वाई माइनस, ये टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि सबमिशन ऑफ वी हमारा 0 आया था, और माइनस 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 12 वाई माइनस 12 ये हो गया, राइट। तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया एक्स माइनस 5 इक्वल टू बी एक्स वाई का फॉर्मूला मैंने आपको दिया था आर। अब क्योंकि हम उसमें खेल रहे हैं, एक्स वाई की जगह यू और वी में खेल रहे हैं, तो बी एक्स वाई सबमिशन ऑफ या स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई नहीं होगा, ये हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ यू बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वी अपॉन वाई माइनस 12, आई मीन मल्टीप्लाइड बाय वाई माइनस 12, राइट। सो वील गेट एक्स माइनस 5 इक्वल टू आर, ये 2.58 था, 2.58 अपॉन 2.58 वाई माइनस 12। सो एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू आर की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, 0.95 आई थी, राइट। सो 0.95 वाई माइनस 12, ये मेरी पहली इक्वेशन आ गई। एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0.95 वाई माइनस 12। सिमिलरली मुझे दूसरी इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, कैसे, वाई ऑन एक्स की। फिर वही दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकल जाएगी। मैं बहुत जल्दी जल्दी वो करके दिखाऊंगा क्योंकि मैंने इसमें बहुत टाइम दे दिया। वाई ऑन एक्स, राइट। वाई ऑन एक्स का फॉर्मूला हमारे पास यही है, वाई माइनस वाई बार बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार, ये फॉर्मूला था। वाई माइनस वाई बार कंपेयर करके वाई बार का फॉर्मूला मैंने वैल्यू निकाल चुका हूँ, वी बार प्लस 12 बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार की वैल्यू की फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ कैसे आया था, यू बार प्लस 5, राइट। वी बार होगा सबमिशन ऑफ वी अपॉन एन, सबमिशन ऑफ वी 0 था तो वाई माइनस 12 हो जाएगा, ये क्योंकि वो टर्म वी बार 0 प्लस 12 बी वाई एक्स एक्स माइनस ये वाली टर्म भी 0 आई थी। देखिएगा यहाँ पे मैंने बताया था आपको कैसे आई थी, यहाँ पे देखिए पूरा अच्छे से बताया, एक्स माइनस 5
बी वाई एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, वाई माइनस 12 इज इक्वल टू आर समेशन ऑफ वी बाय समेशन ऑफ यू एक्स माइनस 5। ये तो कोइंसिडेंटली इस दोनों की वैल्यू सेम आ गई तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आर की वैल्यू बचेगी। तो हम क्या आ जाएगा, वाई माइनस 12 इज इक्वल टू आर एंड आर इज 0.95, राइट, एक्स माइनस 5। दिस इज इक्वेशन 2। आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिएगा, राइट। और वैसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ इक्वेशन दिखानी पड़ती है। तो हमारे पास रिग्रेशन की इक्वेशन आ गई, कुछ नहीं करना, इसमें x की वैल्यू डाल दीजिए, इसमें y की वैल्यू। कैसे, इसको आप थोड़ा सा इधर उधर करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी इस इक्वेशन में x इक्वल टू 0.95y, क्योंकि मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस सॉल्विंग 6.4, राइट। वैसे ही y का 0.95x, ये इससे 0.95 मल्टीप्लाई होगा और ये इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 0.95x प्लस 7.25, राइट। सो वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। मैंने बहुत अच्छे से टाइम देके समझाया, एक एक स्टेप समझाया कैसे कैसे करना है। बाकी ये सॉल्व तो 10th क्लास में हम सीख चुके होते हैं, ये तो आप कर ही लेंगे। हमें x और y की वैल्यू नहीं निकालनी, हमें x और y को शो कर देना है, राइट। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ x, दिस इज द इक्वेशन ऑफ y। सो इन दिस वीडियो आई हैव कवर्ड रिग्रेशन एंड कवर्ड वन क्वेश्चन ऑफ रिग्रेशन। अब मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें एक दो और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और थोड़ा ट्विस्ट वाले क्वेश्चन करवाऊंगा जो एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं। सो आप ये वीडियो देखिए, और अगर आपने कोफिशिएंट और कोरिलेशन, रैंक कोरिलेशन भी करना है तो मेरे पुराने वीडियोस देख के आइए। और अगर वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरा वीडियो लाइक करिए। थैंक यू।